गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। चिकन काली मिर्च टिक्का बना रहा हूँ आज। अब ये जो रेसिपी है रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर की जाती है और मेरी भी पर्सनल वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टिक्के की रेसिपी है ये। अब रेस्टोरेंट्स और ढाबों में जब भी टिक्का बनाया जाता है या कबाब्स बनाए जाते हैं तो उन्हें तंदूर में या सिगड़ी पर पकाया जाता है और उसकी वजह से उनका टेक्सचर, उनका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अलग होता है। जब भी आप घर पे तवे पर बनाते हो तो काफ़ी अलग बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे तवे पर भी वही टेक्सचर और वही फ्लेवर कैसे लाना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इस रेसिपी से एकदम जूसी, एकदम सक्यूलेंट, एकदम परफेक्ट काली मिर्च टिक्के बनते हैं। साथ ही में अवन में भी कैसे बनाते हैं इस टिक्के को वो भी बताऊंगा। अभी आपने इतने महंगे महंगे अवन खरीद रखे हैं तो उन्हें भी तो यूज़ करना है। सबसे पहले टिक्के के लिए हमें चिकन को जो है कट करना है, उसका कट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चिकन को प्रिपेयर कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आधा किलो चिकन ब्रेस्ट मैंने ले लिया है, बोनलेस। अभी इसे हमें पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है। तो कैसे कट करना है बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। ऐसे डायगनली आपको स्लाइस करना है चिकन को और आपको ऐसे स्लाइसेस मिल जाएंगे चिकन के। बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए, एकदम मोटे भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ के स्लाइसेस कीजिए। एकदम आपका जूसी और सक्यूलेंट कबाब बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से डायगनली कट करते जाइए, स्लाइस करते जाइए चिकन को। इस तरीके के स्लाइसेस चिकन के तैयार कर लीजिए। एक बार आपने चिकन के स्लाइसेस तैयार कर लिए तो इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आज जो मैंने चिकन यूज़ किया है ये चिकन ब्रेस्ट यूज़ किया है। अब होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर कबाब बनाने के लिए, टिक्का बनाने के लिए यूजुअली चिकन थाई यूज़ किया जाता है। खाली मलाई टिक्का जो होता है वो यूजुअली चिकन ब्रेस्ट यूज़ करके बनाया जाता है। अब मैंने आज चिकन ब्रेस्ट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि तवे पर जब आप चिकन थाइस को कुक करते हो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है कुक करने में और थोड़े से टफ हो जाते हैं तवे पर कुक करने की वजह से। वो जो तंदूर में हीट होती है उससे एकदम सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन तवे पर उतने सॉफ्ट नहीं बनते हैं। इसके लिए चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहा हूँ कि फटाफट कुक हो जाए, एकदम फास्ट कुकिंग हो जाए और एकदम सक्यूलेंट कबाब्स बने। अगर अवन यूज़ कर रहे हैं तो आप चिकन थाइस भी यूज़ कर सकते हैं, खाली कुकिंग टाइम जो है वो हल्की सी बढ़ जाएगी। तो यही सेम रेसिपी अवन में बना रहे हो अगर, तो थाइस भी आप यूज़ कर सकते हो। चिकन ब्रेस्ट के साथ भी बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं, तो सेम रेसिपी भी कंटिन्यू कर सकते हो। अभी इसकी हमें 2 मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले इसकी फर्स्ट मैरिनेशन होएगी, फिर सेकेंड मैरिनेशन होएगी। फर्स्ट सिंपल मैरिनेशन है, वो कैसे की जाती है वो देख लेते हैं। स्लाइस किए हुए चिकन में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए, 2 टीस्पून नींबू का रस और 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट आपको ऐड करनी है और अच्छे से इस चिकन को आपको मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक वगैरह सब अच्छे से लग जाना चाहिए। एक बार आपने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, इस चिकन को अभी 15-20 मिनट खाली आपको मैरिनेट करके रखना है। चिकन थाई यूज़ करें तो 3-4-5 घंटे कर दीजिए, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जब तक कि ये चिकन फर्स्ट मैरिनेशन में रेस्ट हो रहा है, सेकेंड मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सेकेंड मैरिनेशन के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पर मैं 18 से 20 काजू जो हैं वो गर्म पानी में सोक करके रखे थे वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, चुटकी भर काला नमक, 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर और 1 चुटकी इलायची पाउडर। ये सारी चीज़ें डालकर आपको एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। कोशिश कीजिए पानी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। क्रीम थोड़ी और ऐड करना चाहते हैं ग्राइंड करते वक्त, अगर ग्राइंड नहीं हो रहा है तो ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम फाइन पेस्ट मैंने इसकी तैयार कर ली है। अब एक बड़ी सी परात में या प्लेट में 3/4 कप यहाँ पर हंकर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब हंकर्ड यानी कि टंगा हुआ दही क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पता नहीं है तो। आपको अगर पता है तो कंटिन्यू कर सकते, स्किप कर दो ये वाला पार्ट। आपको एक मलमल का कपड़ा ले लेना है, मलमल के कपड़े के अंदर दही को ऐड करना है और फिर हल्का सा उसको स्क्वीज़ आउट करना है कि पानी उसमें से थोड़ा निकल जाए। फिर उसके बाद एक छन्नी में या ऐसे आप नलके के ऊपर उसको टांग दो। टांग के रखना है आपको कम से कम आधा 1 घंटा। तो जो पानी है दही का वो धीरे धीरे इसमें से निकलता रहेगा और आपका जो दही है वो काफ़ी थिक हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब आप मैरिनेशन में दही डालते हो तो मैरिनेशन जो है वो चिकन को पकड़ के रखती है, छूटती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टिक्का बना रहे हो जिसमें दही जाता है तो एकदम थिक आपको टंगा हुआ दही यूज़ करना है। यूजुअली 3/4 कप जो दही है उसके लिए डबल क्वांटिटी यूज़ कर लो, ऑलमोस्ट उतना पानी निकल जाता है। एक बार आपने टांग लिया दही को, उसके बाद 3/4 कप मेजर करके इस मैरिनेशन में ऐड कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से टंगा हुआ दही आपको यूज़ करना है। अब आगे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। टंगे हुए दही के साथ हमने जो पेस्ट तैयार की थी वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च को मैंने कोर्सली क्रश करके एकदम फ्रेश यहाँ पर ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ बाइंडिंग के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है, अपने हाथों से अच्छे से मसलना है ताकि जो दही है उसमें बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं रहे, एकदम स्मूथ होना चाहिए।
काली मिर्च भी है, वो साबुत काली मिर्च को आपको दरदरा फ्रेश कूट के इसमें ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काली मिर्च टिक्का का मज़ा नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने मैरिनेशन को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस मैरिनेशन के अंदर अब आपको चिकन ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करके आपको अच्छे से मैरिनेट को चिकन के ऊपर लगाना है, अच्छे से एकदम मसाज कर दो चिकन को, चिकन के ऊपर अच्छे से मैरिनेट कोट हो जाना चाहिए। एक बार आपने चिकन के ऊपर मैरिनेट लगा दिया है तो बीच में ऐसे थोड़ी सी जगह बना लीजिए। फिर उसके अंदर जलता हुआ कोयला आपको रखना है, थोड़ा सा घी उसके ऊपर डालना है और एक ढक्कन लगा देना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे रेस्ट होने देना है। इससे हमारे टिक्के के अंदर वो स्मोकी वाला फ्लेवर आ जाएगा और ऐसे लगेगा ये सिगड़ी के ऊपर या तंदूर के अंदर ही बना है। एक बार 3-4 मिनट हो जाएं, उसके बाद ढक्कन निकालिए, जो कोयला है उसको भी केयरफुली डिस्कार्ड कर दीजिए। और अभी हमारा चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो चुका है, इसे अभी हमको पकाना है। तो चिकन आपने इस तरीके से एक बार मैरिनेट कर लिया है तो इसको अभी पका सकते हैं। इसको एक्चुअली अभी आपको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं, रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। पहले मैरिनेट में हमने इसे रेस्ट कर लिया था। अगर लेकिन आपको बाद में बनाना है ये टिक्का, समझो 5-6 घंटे तक आपको बनाना है, तो फ्रिज में रख सकते हैं। 5-6 घंटे के ऊपर अगर लगने वाले हैं तो आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। और जब भी फ्रीज़र में रखेंगे ये जम जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब भी आपको चिकन को प्रिपेयर करना है, पकाना है, तो इसे निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए। तो क्या ये बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी और जो चिकन की आपकी मैरिनेशन है वो लूज़ नहीं होएगी। तो ये आपको एक टिप दे रहा हूँ। एक बार आपका जो चिकन मैरिनेट हो चुका है, जब भी आपको पकाना है तो इसको पकाना किस तरीके से अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2 तरीक़ों से पकाने वाले हैं। सबसे पहले तवे पर कैसे पकाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैम्बू स्क्यूअर्स ले लिए, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। आपको करना क्या है, चिकन का स्लाइस उठाना है, उसके बाद इसके बीचों बीच एकदम सेंटर में ऐसे लेंथ वाइज आपको शीख डालनी है। कोशिश कीजिए जब आप चिकन को स्क्यूअर पे लगा रहे हैं तो हल्का हल्का फोल्ड कीजिए चिकन के पीसेस को, तो क्या है वो शीखों को पकड़ के रखता है। तो ये ध्यान दीजिए। इसी तरीके से 3 या 4 पीस जैसे भी आपके स्क्यूअर में बैठ रहे हैं इस तरीके से अलाइन कर लीजिए। एक बार आपने स्क्यूअर पे चिकन को लगा लिया है, अब इसको पकाना है। तो एक पैन ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक होना चाहिए, नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल हमारा कार्बन स्टील वाला पैन यूज़ कर रहा हूँ। इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। एकदम गर्म हो जाए जब पैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन एकदम गर्म होना चाहिए। उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी ऐड करने के बाद आपका जो चिकन है, स्क्यूअर्ड चिकन है, उसे लगा दीजिए इस तरीके से। अब आपको मीडियम हाई फ्लेम या हाई फ्लेम पर ही इस चिकन को पकाना है। लगभग 3 से 4 मिनट मैक्स लगते हैं एक तरफ से चिकन को पकने में। चिकन को एकदम मीडियम हाई फ्लेम पर पकने दीजिए। एक साइड से जब चिकन पक जाए तो उसको इस तरीके से आपको पलटा देना है। पलटा कर भी सेम तरीके से आपको कुक करना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाई हीट पे चिकन को कुक कर रहे हैं। आपका पैन भी एकदम गर्म था, तो जो जूसेस हैं चिकन के वो बाहर निकलेंगे नहीं, वो अंदर लॉक्ड रहेंगे चिकन के अंदर, और आपका जो चिकन है एकदम सॉफ्ट और सक्यूलेंट बनेगा। इसलिए पैन हमेशा आपका गर्म होना चाहिए और फ्लेम आपकी मीडियम हाई पर होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। एक बार आपका चिकन दोनों तरफ से पक जाए तो आप देख सकते हो इस तरीके का आपका कुछ चिकन दिखेगा। अब चिकन को हमने पका तो लिया है, इसको इस तरीके से खा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो तंदूर वाला इफेक्ट चाहिए, बाहर से आपको अगर देखना है कि दिखने में भी वैसे ही होना चाहिए जैसे तंदूर में बनाया है, तो एक स्टेप आपको और करना है। वो स्टेप क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। चिकन के ऊपर हल्का सा आपको बटर लगाना है, मेल्टेड बटर लगाइए। उसके बाद डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर इस तरीके से गैस के ऊपर आपको चिकन को ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए हल्का हल्का वो कलर देना है बाहर से। तो आप देखेंगे वो तंदूर वाला जो टेक्सचर है, तंदूर में जैसे चिकन पकता है उसी तरीके से इसकी जो लुक है वो आने लग जाएगी। ऐसे एक बार इवन वो 4 मार्क्स आ जाएं टिक्कों के ऊपर तो आप देख सकते हो एकदम तंदूर में पके हुए वैसे ही लग रहे हैं और हमारे काली मिर्च टिक्के रेडी हो गए। तो आपने देखा तवे के ऊपर भी आप चिकन टिक्का एकदम परफेक्टली बना सकते हैं। मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे कि आपका जो पैन है वो एकदम गर्म होना चाहिए, ठंडे पैन पे टिक्के नहीं बनाने। वो गैस के ऊपर आप ऐसे मार्क्स लेके आ सकते हो, टेक्सचर ला सकते हो तंदूर वाले टिक्के को रेप्लिकेट करने के लिए तवे के ऊपर। ये सारे टिप्स को फॉलो करो और आपके जो टिक्के हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अवन में कैसे बनते हैं टिक्के, तो अवन वाला मेथड देख लेते हैं। अवन में टिक्के बनाने के लिए मैंने ऐसे मेटल स्क्यूअर्स ले लिए। आप अगर बैम्बू स्क्यूअर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी चलेगा। स्क्यूअर्स के ऊपर जिस तरीके से पहले हमने चिकन को लगाया था उसी तरीके से आप चिकन को अच्छे से लगा दीजिए। एक बार आपके स्क्यूअर्स इस तरीके से रेडी हो जाएं तो एक इस तरीके से बेकिंग ट्रे ले लीजिए या कोई भी ग्लास की भी ट्रे चलेगी, जिसके ऊपर चिकन को जब आप इस तरीके से रखें तो ये नीचे टच नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिक्के नीचे टच नहीं होने चाहिए सरफेस पे।
तो एक बार आपका ये सेटअप रेडी हो गया है तो आप इसे ओवन में प्लेस कर सकते हैं। ओवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ठंडे आप ओवन में डाल दोगे तो आपके जो टिक्के हैं वो बराबर से नहीं बनेंगे, ड्राई हो जाएंगे जब तक आपका जो ओवन है गर्म होगा। तो प्री हीटेड ओवन 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 मिनट के लिए आपको पकाना है। एक बार 10 से 12 मिनट हो जाएं या थोड़ा रंग पकड़ना शुरू कर जाएं आपके टिक्के, तो आप चेक कर लीजिए। वो स्टेज पर आपको टिक्कों को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल कर इसके ऊपर हल्का सा मेल्टेड बटर लगाना है। इस प्रोसेस को बेस्टिंग कहा जाता है। बटर लगाकर फिर से ओवन में प्लेस कर दीजिए बस 2 से 3 मिनट के लिए कि हल्के सा और रंग पकड़ लें, बाहर से अच्छे से टेक्सचर पकड़ लेंगे टिक्के। उसके बाद बाहर निकाल दीजिए और आप देख सकते हैं हमारे ओवन वाले मेथड से भी चिकन काली मिर्च टिक्का रेडी हो गए हैं। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। वाह क्या टेस्टी टिक्के बने हैं हमारे। और वो जो साबुत काली मिर्च डाली थी दरदरी कूट के, उसका जो फ्लेवर आता है इस टिक्के में, मज़ा आ जाता है खाने में। और परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट फ्लेवर, एकदम जूसी सक्यूलेंट टिक्के बने हैं आज हमारे। और जो साथ में रेस्टोरेंट वाली चटनी मैंने सर्व की थी, वो दही वाली चटनी, उसकी रेसिपी जो है मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करो ये वाली रेसिपी, भले आप तवे बना रहे हो या ओवन के अंदर बना रहे हो, ज़रूर ट्राई करो। मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful chicken kali mirch tikka at your home. Cheers.